आज तो भैया हमको आने में 1 घंटा लग गया। 3 जगह तो बैरिकेटिंग टूटे, 4 जगह पार्ले जी बिस्कुट के हमारे जो है फेंक के मारे गए, 22 से कम मालाएं नहीं फेंक के मारी गई। एक बहन जी ने तो पेंटिंग करी, भाई फोटो दे दी। हम कहा ये क्या है? बोले फोटो है। हम कहे जय हो तुम्हारी जगत जननी, हम समझ गए दिल्ली आ गए हैं। भैया 1 घंटा लग गया। दूरी कितनी? 500 मीटर। यहीं बगली में तो हम रुके हैं। इतने पगला हे बजरंग बली, हमें तो लग रहा है एक धाम दिल्ली में भी बनाना पड़ेगा, ताकि महीने 2 महीने में धाम पे आवे तो थोड़े थोड़े फुट कर करके सब दिल्ली के पगलन को मिल लें, उन्हें अपने हाथों से हम भभूति दे दें, उनके सिर पर सन्यासी बाबा का हाथ रख जाए और बालाजी की कृपा हो जाए और उनका जीवन भी हनुमान जी की भक्ति से भर जाए, संकट कट जाए, पीड़ा मिट जाए और सदा सदा के लिए ये दिल्ली के सब पागल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। पर भगवान ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई, हनुमान जी की कृपा हुई, तो दिल्ली के पागलों चिंता ना करो, हम जल्दी से जल्दी दिल्ली आएंगे। आज कथा का 5वां दिन है, विराम दिवस की कथा है। ज्यादा देर नहीं होगी, थोड़ी देर होगी, क्योंकि दरबार लगाना है। आप लोग दरबार के चक्कर में आए हो। आज तो हमें, अब कैमरा वाले ने तो नहीं दिखाया, बाहर तक का पता लगा है ग्राउंड में भी पगला भरे हुए हैं, ड्रोन में देखा। देखो तुम ये तीनों पंडालों का दिखवाओ जरा भैया। जितने पंडाल में हैं, तीनों पंडालों में, उतने ही वहां मैदान में खड़े हैं पागल, और जितने मैदान में बैठे हैं उससे कहीं ज्यादा रोड पर, सड़क पर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा मानो पूरा दिल्ली उमड़ करके बालाजी का आशीर्वाद लेने आ गया हो गए। भैया हमें तो ऐसा लग रहा, जो हमारी पदयात्रा होनी है दिल्ली से वृंदावन वाली, हमें भरोसा है पहली वाली पदयात्रा का तो नहीं कह सकते, पर ये दूसरी वाली पदयात्रा जरूर सफल होगी। पहली वाली भी सफल भई, पर हमें भरोसा है दूसरी वाली पदयात्रा हिंदू राष्ट्र का झंडा गाड़ करके ही आएगी। ये देखो तुम नजारा, बाहर पुलिस जाम करे हैं, क्योंकि अब अंदर भेजने के लिए वापस कैसे जाएंगे। तो आज तो ऐसा लग रहा जैसे महाकुंभ लगा हुआ हो गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो साधु जी, साधु जी, साधु जी। और बताओ सब ठीक ठाक चल रहा है? परिवार आनंद में है? जब इतना ही आनंद था तो तुम यहां क्या गड्ढा खोदने आए हो? अच्छा हमसे मिलने आए हो? चलो हम भी तुम्हें वचन दे रहे, आई अंग्रेजी में कहें आई प्रॉमिस यू, हम मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे ये नहीं बताएंगे, पर मिलेंगे। आज की कथा शुरू कर लेते हैं, जल्दी कथा हो जाएगी तो जल्दी दरबार होगा। और अब हमने प्रण कर लिया है, जितने मरीज गंभीर बैठे उन सबको मिलकर के ही जाएंगे। और दरबार जो पहले 1 घंटे का था, अगर गुरुजी ने चाहा तो और टाइम बढ़ाएंगे। पहली बार 3 साल बाद 2 दिन का दरबार किसी कथा में लग रहा है। ये आप लोगों की श्रद्धा और बालाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की दया है। उनके जैसा कौन दूसरा हो सकता है। अपने अपने घरन की सबके मन में पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर।
अपनी अपनी चिंता तो सबको है और आज भी पूरी रात जागते रहे, पर भगवान की दया है सब सेवा बढ़िया चल रही है। चौपाई याद है सुंदरकांड की? कौन सी चौपाई पे कथा हो रही है? लो हम टीवी पे चालू करवा रहे, लो टीवी पे पढ़ो, ये आ गई चौपाई। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। फिर से टीवी पे देख लो, ले जाए आ गई चौपाई, टीवी पे पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जामवंत के वचन सुभाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदरकांड की चौपाई है। आहा, एक ही चौपाई में राज छुपा के रखा है। कई बार तुमने पुरानी फिल्में देखी होगी, पुरानी फिल्मों में ऐसा आता है कभी कभी किसी जादूगरनी की जान किसी तोते में छिपी रहती है, अब वो तोता मार दो जादूगरनी मर जाती है, तुमने देखा होगा। ऐसे ही जैसे कल अहिरावण के प्राण 5 जो दीपक जल रहे थे उसमें छिपे थे, हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण करके उनको बुझा दिया, अहिरावण मर गया। वैसे ही सुंदरकांड का रहस्य सुंदरकांड की पहली चौपाई में छिपा हुआ है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अच्छा, राज क्या छिपा है सुनो, बुरा ना मानना। वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, जो पेड़ बुढ़ापे में आ जाते हैं, अवस्था बहुत हो जाती है, साल कई बीत जाते हैं, फल देना बंद कर देते हैं। भैया फल देना जरूर बंद कर देते हैं, पर छाया तो पुराने पेड़ों की ही घनी रहती है। वैसे ही माता पिता अगर बूढ़े हो जाएं तो धन भले ही ना कमा पाएं, पर अनुभव के बल पर तुम्हारा जीवन बचाने की क्षमता रखती हैं। यही इस चौपाई का अर्थ है। क्या? जामवंत जी हैं बूढ़े, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी बूढ़े, मंत्री हैं। मंत्री किसके? राम जी के सलाहकार। हनुमान जी हैं जवान, जामवंत जी हैं बूढ़े। आहा, हनुमान जी ने पूछा क्या जाने के पहले? जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हम आपसे पूछ रहे क्या, हमें लंका जाना है, कुछ सजेशन दो। लोग जाते ना तो अपने लोगों से पूछते हैं, हनुमान जी भी पूछा बताओ कुछ उपाय बताओ, तो जामवंत जी ने बताया क्या? इतना करहो तात तुम जाई, सीते देखे कहो सुधियाई। बस इतना करना, देखना और आ जाना। बस अपनी खबर जानकी जी को दे देना और जानकी जी की खबर राम जी को दे देना, इतना ही करना। बताओ जामवंत जी तुमने इतना ही क्यों कहा? जामवंत जी बोले अगर हम ये कह देते कि रावण से मिलके आना,
थोड़ा उसे बता के आना। तो बोले ये हमें पक्का पता था, इतना अगर हम कहते तो ये हनुमान जी हैं, इनको थोड़ा काम बताओ तो ये थोक में करके देते हैं, ये रावण को मार के और राम कथा निपटा के ही आते हैं। हाँ, रावण खत्म, राम कथा पूरी, जय बजरंगबली की है। ये रावण को मार के ही आते। तब तो जामवंत जी कह रहे देखा नहीं तुमने, हमने कहा क्या, देख के आना, खबर दे देना और ले आना। लेकिन हनुमान जी ने किया क्या क्या है, बाग को उजाड़ा, लंका को जारा, अक्षय कुमार को मारा, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ा। इतने काम प्लस में करके आए, बोलो सीताराम। और रास्ते में सुरसा नाम की माता को ठिकाने लगाया, सिंह का को तो मारा ही लिया, लंकनी के तो जो है ब्लडी बाहर फेंकवा दिया मुंह से है। ये प्लस के काम करे हनुमान जी ने। तो जामवंत जी बोले हमें पता है, इनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, ये पूरा पर्वत ही लेके आ गए। इनसे कहा जाओ डॉक्टर सुसैन वैद्य को लेके आओ, ये पूरी डिस्पेंसरी उठा के लेके आ गए। तो हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते, इसलिए जामवंत जी ने कम काम बताया। क्या, इतना करहूं तात तुम जाई, सीता देखी भैया कहूं सोधिया। मेरे पागलों, दिल्ली के पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगा। मेरे प्रियजनों, बेवकूफों की राय और बुजुर्गों की हाय मत लीजिए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेवकूफ जो हो, उल्लू हो, उनकी राय मत लेना, वरना तुम्हें वो खुद उल्लू बना देंगे। इसलिए बेवकूफों की राय और बुजुर्गों की हाय, इन दोनों से बचना चाहिए। बोलो सीताराम। अपने से बड़े का आशीर्वाद लेकर के ही चलना चाहिए, ये सुंदरकांड का मतलब है। और जो अपने से बड़ों को प्रणाम करके चलता है, आहा, बोले होता क्या, बोले होता जाता कुछ नहीं है। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करके चलता है, अपने से बड़ों की सीख लेकर के चलता है, उसकी जिंदगी में धक्के तो लगते हैं पर संभलने के मौके बार बार मिलते हैं। बोलो सीताराम।